हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मी मैथ फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। सीटेट 2022-23 जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं इंट्रोडक्शन नंबर से रिलेटेड, इन सारे को हम लोग आज कवर करेंगे। और अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करें, जाके सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। चलिए हम लोग अपने स्लाइड की तरफ अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि अगर आपका 2x-13 हो, 2x-11 हो, 2x-9 हो, 2x-7 हो, क्या ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर हैं? तो क्या ये इवन है कि ऑड है या प्राइम नंबर्स? सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू में पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन x। तो 1 के x में क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 × 1 2 -13 -2 कितना हो जाएगा -11। इसी तरह से ये माइनस कितना आ जाएगा -9, ये -7 आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा -3। तो इस तरह से वैल्यू आ गया। तो अब कह रहा है कि ये सारे वैल्यूज हैं, इवन है, ओड है, नेचुरल है। तो इवन का हमने बताया कि जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो तो वो इवन होगा। तो ये 2 से डिवाइड करने वाला है नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आपका ऑड नंबर्स, क्या ये ऑड है? तो हाँ, ये ऑड ही है। तो इसका राइट आंसर ऑड होगा। प्राइम नंबर फिर क्यों नहीं होगा अगर किसी को सवाल आए तो? क्योंकि 9 आपका क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स है, यानी 1 3 और 9 ये तीनों डिजिट से ये डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये आपका प्राइम ना है, ये आपका कंपोजिट है, इसीलिए आपका प्राइम नंबर्स नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर्स। तो नंबर 2 अब देखिए, तो इसमें क्या कर रहा है नंबर 2 में तो नंबर 2 में कह रहा है कि ए स्टार बी इक्विवेलेंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए डॉट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रिलेशन पे है। तो आपका यहाँ वैल्यू कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखो, 5 स्टार 2 पॉइंट, तो 5 स्टार 2 है, तो यानी आपका रिलेशन क्या बनेगा, 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। उसके बाद आपका डॉट है, डॉट 25। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो 5 5 या 25 प्लस 4, तो आपका हो जाएगा बाबू 25 29 इंटू डॉट 25। अब देखिए ये ए डॉट बी है, ए डॉट बी का क्या रिलेशन दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमें लिखना है कि 29, ए डॉट बी के जगह लिखेंगे 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। तो अब देखो हम लोग जानते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला है कि ए स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ देख सकते हैं 29 स्क्वायर, तो 29 प्लस 25 आपका हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, 29 माइनस 25। तो आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 माइनस इंटू आपका 29 4 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 4 4 जा 16 1 4 5 जा 20 216। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 216। तो यह आपका जवाब हो जाएगा 216, आपका राइट आंसर हो गया। तो 3 नंबर्स आपका राइट आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर सोल्व करते हैं। तो आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, ये पीटेट से पूछे हुए हैं, स्लाइड में डाल दिए हैं। तो द सेट ऑफ रेशनल, अब तक सीटेट में इस तरह का नहीं पूछा गया, लेकिन ये 11 के कंसेप्ट में सेट थ्योरी से रिलेटेड है। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ। तो देखो सेट ऑफ रेशनल नंबर किसके अंदर आता है, रियल नंबर का सेट में। तो रियल नंबर के सेट के अंदर आता है। तो रियल नंबर में क्या होता है कि रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर, सारे नंबर्स को कहते हैं रियल नंबर। तो आपका सबसेट क्या होता है, सबसेट कहने का अर्थ है वो अगर मान लिया जाए 2
मान लिया जाए ये आपका 2 है, 2 3 4, ये आपका एक सेट है। अब दूसरा सेट आपका बी है, तो बी सेट के अंदर अगर हमने डाल दिया ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू द ऑल नेचुरल नंबर्स, तो इस तरह से मैंने डाल दिया, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स आ गए। तो अब ये सारे नंबर्स क्या हो गए, इसके अंदर समाहित हो सकता है, क्योंकि 2 3 4 इस नेचुरल नंबर्स के सेट पे मिल ही जाएगा। तो जब कोई एलिमेंट्स, कोई सेट अगर दूसरे सेट के अंदर वो क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए, उसमें समाहित हो जाए, तो ऐसे सेट को कहते हैं हम सबसेट ऑफ दिस गिवन सेट। तो उस गिवन सेट का उसको सेट कहते हैं। जैसे आपका कहता है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर सारे मिलकर के रियल नंबर बना हुआ है। तो रेशनल नंबर ऑफ कोर्स रियल नंबर में क्या हो जाएगा, समाहित हो सकता है, एडजस्ट कर सकता है। तो इसी को कहते हैं देयरफॉर, तो कहेंगे कि रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर का एलिमेंट इरेशनल नंबर के सेट पे नहीं मिल सकता है, लेकिन रियल नंबर के सेट पे मिल जाएगा। फिर रेशनल नंबर का जो सबसेट है वो नेचुरल नहीं हो सकता है। हाँ, नेचुरल नंबर का सबसेट रेशनल हो सकता है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रेशनल नंबर नेचुरल नहीं होते हैं। इसीलिए तो आपको ब्रेन में यही सेट करना है कि जो भी गिवन सेट हो, तो दूसरे सेट के अंदर उनके सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो, उसी को कहते हैं उस गिवन सेट का आप सबसेट कहेंगे। समझे? तो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए। तो आपका पाई माइनस ई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है? पाई माइनस ई एक इरेशनल नंबर, क्योंकि आपका माइनस ई जो है आपका कोई रियल वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, 22/7 एक अप्रॉक्स वैल्यूज़ है, इसलिए उसको वो ना, ये क्या है कि इरेशनल नंबर्स है। उसके बाद आपका कहता है 24x इज अ मल्टीपल, ये आपका डिविजिबल का रूल से पूछ दिया गया है सारा सवाल। तो 24 + x, ये रेकरिंग गलती से आपका बुक ये कर दिया है, तो यहाँ कोई रेकरिंग नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि 24x तो 24x इज डिविजिबल बाय 9। क्या ये मल्टीपल ऑफ 9 है? तो डिविजिबल ऑफ 9 का बताए थे कि इसके डिजिट का सम 2 + 4 + x इज डिविजिबल बाय 9 होनी चाहिए इसकी सम। तो अब देखो 4 to 6 है, तो कौन सी अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ होंगे जो आप 9 से डिवाइड कर जाएगा। तो 4 to 6 6 3 9। तो अगर यहाँ x का वैल्यू अगर 3 लिया जाए, तो ये नंबर, जो नंबर फॉर्म करेगा रिक्वायर्ड नंबर्स, वो 9 से ऑफ कोर्स डिवाइड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएंगे, मतलब 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो चलिए हम लोग सब क्वेश्चन नंबर 6 में आप जो बॉक्स में देख रहे हैं कि a + b होल क्यूब इक्वल टू a³ + b³ देन, तो वो कौन सी कंडीशन में होंगे, तो आपको एक वैल्यू पुट करके देखना होगा। अगर यहाँ ऑप्शन दिया है कि नंबर 1 ऑप्शन में कि आप देखिए a + b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। तो आपके कौन से किस फॉर्मेट में आपका ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन सही होंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर का आता है a b > 0। तो ऑफकोर्स a और b दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, यानी या तो 2 हो सकता है या 1 हो सकता है। 2 1 तब जा कर के 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें ये रिमूव नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन आपका ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो जाएगा। नंबर 2 में देख सकते हैं कि ए बी अगर लेस देन 0 का रहा है, ए बी लेस देन 0, तो यानी एक अगर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो आपका तब ना लेस देन हो जाएगा। तो अगर यहाँ भी अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं तो आपका यहाँ भी आपका क्या हो सकता है, ये कैंसिलेशन नहीं हो सकता है। ये वाला पार्ट कब रिमूव होगा, जब इसकी ऑपोजिट सेम वैल्यू होंगे और ऑपोजिट होंगे और बराबर होंगे। तो अब देखिए, अगर अब नंबर 3 वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं आप,
नंबर 3 में कह रहा है क्या ए का वैल्यू 0 है, क्या बी का वैल्यू 0 है, या फिर कह रहा है कि ए इक्वल टू -b। तो देखिए आप इस वैल्यूज़ में आप ए वैल्यू रखते हैं तो ये पूरे सिस्टम को क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो आपका ये भी अप्रोप्रिएट हो गया। अगर इनमें से अगर बी का वैल्यू अगर 0 है सपोज दैट, तो अगर ये सारे प्रोडक्ट में है तो इसको सारे वैल्यूज़ को क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो इस तरह से ये रिमूव हो सकता है, ये भी आपका सही है। आपका फिर कहता है अगर ये ऑपोजिट है, ए इक्वल टू -b है, तो अब यहाँ देखिए ए का वैल्यू ए रख देते हैं, तो ए बी का वैल्यू आपका किसके इक्विवेलेंट है, या तो ए का वैल्यू मैंने -b पुट कर देता हूँ, -b, और ये एट एज इट इज़ रख देते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपका क्या दे देता है कि 0 दे देगा। तो 0 इंटू ए बी तो क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाता है, रिमूव होकर के ये फाइनली जो आपका क्वेश्चन दिया था उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो आपको पूरी तरीके से वहाँ अलजेब्रा का पूरी फॉर्मूला को याद रख लेना है। तो मैं उसको वीडियो बना करके 2 से 3 मिनट का जो वीडियो होंगे तो उसको मैं आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको लेके देख लीजिएगा। तो चलिए आप हम लोग, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखिए कि यहाँ क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि when numbers are 3/98 and divided by 5 the remainder is, रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले मैंने कहा था कि 3 to the power 98 जो है, तो इसको आपको क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 का पावर 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, तो इसका पावर कितना हो जाता है, 2 बच जाता है, रिमाइंडर 2 होता है। तो अगर रिमाइंडर 2 हो गया तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 हो गया। तो 9 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से आप उसका रिक्वायर्ड नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 2। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे यूनिट डिजिट का नंबर निकालते थे ठीक उसी तरीके से इस नंबर का भी वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। आप देख सकते हैं सीमा का जो बोर्ड मास है 4 इंटू 1 प्लस 8 डिवाइडेड। तो सबसे पहले बोर्ड मास में किसका काम होता है, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, और M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो उसी तरीके से हम लोग को टॉप टू बॉटम फंक्शन करना है। तो 8 और 2 आपका डिवाइड में है तो इसका वैल्यू निकल गया 4, और मल्टीप्लाई उसके बाद मल्टीप्लाई का फंक्शन होगा 4 इंटू 1 4, तो 4 4 प्लस 8 आपका इस तरह से। अनिस, तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, तो सीमा ने ही राइट आंसर दिया तो आंसर नंबर 3 हो जाए। लेकिन अनिस का चेक कर लेते हैं कि उसने कैसे चेक किया। देखो सबसे पहले डिवाइड का फंक्शन होगा, 4 और 2 को डिवाइड करोगे तो 2 निकलेगा। तो उसके बाद एडिशन का काम होगा, तो 6 + 2 8, 8 - 1 = 7। लेकिन अनीस का आंसर निकलना चाहिए था 7, लेकिन आंसर दे दिया वो 4, तो उसका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सीमा। ठीक है, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन देखने के बाद बहुत ही उम्मीद है कि आपका सारा क्वेश्चन आपसे भी बनेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।